Today we are going to teach you first chapter of chemistry, that is the language of chemistry. अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नाम से ही समझ में आ रहा है हमें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्यों सीखनी है या हमें क्यों जानना है किसी भी सब्जेक्ट के लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री को अगर समझना है तो सबसे पहले उसके टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स को हमें जानना होगा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में, इन वर्ड्स को हम क्यों यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम ये लैंग्वेज सीख जाते हैं तो हम केमिस्ट्री को आसानी से समझना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील विद द मैटर्स, द प्रॉपर्टीज़ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, जो मैटर से रिलेट करता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होता है किसी भी मैटर में, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। कुछ टर्म्स हैं जैसे एटॉमिसिटी जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिसिटी। और जिसमें आता है लाइक उसमें भी टाइप्स हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स वन एटम, क्लियर। मोनो एटॉमिक इसी से बना है, मोनो मीन्स लेटिन, इसका मतलब होता है वन, और मोनो एटॉमिक हो गया वन एटम वाला एक एलिमेंट, और या फिर एलिमेंट है सीधी सी बात। अ मैटर विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, नॉट मॉलिक्यूल ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एटम। जैसे लाइक हीलियम इज एन एग्जाम्पल, नियॉन भी दे सकते हैं और भी एक्सेट्रा। प्योर एलिमेंट्स में भी आ जाते हैं जो मोनोटॉमिक कहते हैं, जैसे कुछ मेटल्स हैं, पर जनरली ये कंपाउंड फॉर्म में ही मिलते हैं। जैसे अगर आयरन लेते हैं, सिर्फ आयरन, बट ये एग्जाम्पल नहीं है मोनोएटॉमिक का, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है नेचर में मोनोएटॉमिक स्टेट में, ठीक, तो ये नहीं है। आगे डायटॉमिक, डाय मीन्स टू एटम्स, डाय मीन्स टू एटम्स। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम लिखते हैं O2, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो कि डायटॉमिक है, इसमें एक साथ दो एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम कहते हैं डायटॉमिक। इसके बाद आते हैं ट्राई के लिए 3 हो जाएगा, टेट्रा के लिए 4, और लाइक दैट। अगर उससे ज़्यादा होते जा रहे हैं तो फिर बढ़ते जाएगा नंबर, टेट्रा, ऑक्टा, हेक्सा, सेप्टा, क्लियर। तो इन सबको हम किस में लेते हैं, पॉलीएटॉमिक। नंबर अगर बढ़ते जा रहा है, डाई, ट्राई के लिए 3, टेट्रा 4, लाइक दैट, नंबर बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। अब जब केमिस्ट्री में हम लैंग्वेज सीखेंगे उस समय हमें बहुत से साइंटिस्ट का नाम सुनने मिलेगा, जैसे डाल्टन है जिसने 1600 AD के आसपास, और अल्केमिस्ट जिसका नाम सुनोगे, they tried to represent the substance that they used for their experiments by different kinds of pictographic symbols। मतलब इन एलिमेंट्स को अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू या पिक्टोग्राफ जिसे कहते हैं, छोटे छोटे सिम्बॉल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जिसमें आगे और थे लेटर, जैसे जॉन बर्जेलियस, उन्होंने सजेस्ट किया था इनिशियली हम इनिशियल लेटर ऑफ द एलिमेंट को यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट द सिंबल, बट उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। जैसे क्लोरीन अगर हम लेते तो उसमें CH, क्लोरीन भी C से स्टार्ट होता है, इवन कार्बन भी C से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था। तो कुछ और ऑप्शंस दिया गया, जैसे सेकेंड लेटर को भी लेना शुरू किया गया, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे हमें याद रखना होगा। अब सारे साइंटिस्ट ने क्या कहा है उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे।
अब आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है, एक नहीं 2 चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ सिम्बॉल्स हैं। उन सिम्बॉल्स के सामने उनका नाम दिया हुआ है, एलिमेंट्स का नाम भी दिया हुआ है, इसे हमें याद करना होगा। याद हो जाए अच्छी बात है, इसे आप पॉज करके कुछ समय के लिए इसे याद कर सकते हैं। सो केमिकल सिम्बॉल्स पढ़ेंगे आगे। तो सिम्बॉल्स एक्चुअली होता क्या है, जो किसी भी स्पेसिफिक एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा हमने पढ़ा था, जो भी एलिमेंट का स्पेसिफिक नाम है, लैटिन में जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हम उसके फर्स्ट लेटर को केमिकल के फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी के बेसिस पे हम आगे उन केमिकल्स या उस एलिमेंट को उसी नाम से पहचानते हैं, चाहे वो लैटिन में ही नाम जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का O एंड कार्बन का C, इस हिसाब से। ये एग्जाम्पल्स थे। नाउ इसके आगे पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्बॉल्स। मतलब अब इन सिम्बॉल्स से हमें फ़ायदे क्या है उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और कुछ नेसेसरी जो फ़ायदे हैं हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंस या एडवांटेज किसका, सिम्बॉल्स का। तो सिम्बॉल्स हेल्प करती है रिप्रेजेंट करने में नेम ऑफ द एलिमेंट, और उस एटम को शो करता है, एक एलिमेंट के एटम को, और उसके मास के बारे में भी हमें पता चल जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये एटम, ये सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं। एटम के फॉर्म में ऑक्सीजन का नंबर होता है 8 और ऑलमोस्ट 16 इसका एटॉमिक मास होता है। नाउ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें नेक्स्ट, फार्मूला। जैसा हमने सुना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे हम बोलते हैं वाटर। सो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए H2O। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें H हाइड्रोजन एलिमेंट है, जिसके 2 पार्ट हैं, और ऑक्सीजन 1 पार्ट है। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इस फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद देख सकते हैं, जैसे हमने H2O 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम उसे कहते हैं कंपाउंड, और इस केस में इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, केमिकल फार्मूला। ठीक। और ये है ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूल है, और नाइट्रोजन जो N2 वो भी मॉलिक्यूल है, तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी तुम्हारे सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको देख लेंगे ध्यान से, या तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अब आपके सामने है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जो हार्ट है केमिस्ट्री का मान लो, जिसको अगर समझ लिए तो केमिस्ट्री में इक्वेशंस या फिर केमिकल कंपाउंड्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सो हियर वी आर हैविंग द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, जो कि बताता है इट इज़ द मेजर ऑफ द पावर ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट, जिससे हमको पता चल सकता है कि वो किस एलिमेंट से कैसे कंबाइन कर सकता है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब आपके सामने हम सिंपल सा एक इक्वेशन दिखा रहे हैं। जैसे सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, माइनस हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, यानी उसको एक प्लस चार्ज मिल गया एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये उसकी टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और वहीं क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो Cl माइनस बन जाता है, जिसकी वैलेंसी -1 है। तो ये +1 है और ये -1।